हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे चैनल केमिस्ट्री ऑफ क्रिकेट में। तो दोस्तों, कल है मैच नंबर 33 जो कि मुंबई इंडियंस और सनराइजर हैदराबाद के बीच में खेला जाएगा 2025 के आईपीएल में। इस मैच की हर एक डिटेल की किस तरीके से आप खिलाड़ी चुनकर एक ऐसी टीम बना सकते हैं जो आपको बड़ा इनाम जीतने में, ग्रैंड लीग जीतने में मदद करे, ये सारी की सारी डिटेल मैं आपके लिए लेकर आया हूं। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, एक एक चीज समझिए। हो सकता है कि इस समझ से, इस डेटा की हेल्प से आप एक ऐसी टीम बनाने में कामयाब हो जो आपको एक बड़ा इनाम जीत कर दे दोस्तों। ठीक है, तो बहुत ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते, सीधे चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। और कंप्यूटर स्क्रीन पे जैसे ही हम पहुंचते हैं तो आपको देखने के लिए मिलता है मैच नंबर 33। और ये मैच नंबर 33 होने वाला है मुंबई इंडियंस, जो कि हार्दिक पांड्या की टीम है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल केमिस्ट्री ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है और आज के बदले में आपको मिलती है ऐसी क्रिकेट के बारे में इंफॉर्मेशन और नॉलेज जो शायद कहीं ढूंढने से भी आपको ना मिले और बहुत समय आपका बर्बाद कर दे। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत सारा ऐसा ही अच्छा कंटेंट लेके आते रहता हूं। तो कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं, देखते हैं मैच नंबर 33 ये होने वाला है वानखेड़े स्टेडियम। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में ये खेला जाएगा। शाम को 7:30 बजे से मैच है। हार्दिक पांड्या होंगे कप्तान मुंबई इंडियंस के, जो कि पैट कमिंस की टीम सनराइजर्स हैदराबाद से भिड़ेंगे। इन दोनों की अगर आप हेड टू हेड मुकाबलों की बात करते हैं तो अभी तक 23 मैच इन दोनों ने खेले हैं। और मुकाबला देखिए, ओवरऑल में तो बहुत ज्यादा फर्क का नहीं लग रहा है, क्योंकि मात्र 13 मैच मुंबई इंडियंस ने जीते हैं और 10 मैच में एसआरएच भी जीत दर्ज कर चुका है। लेकिन अगर वही वानखेड़े की बात करते हैं, जहां कल मैच होने वाला है मुंबई का, ठीक है, क्योंकि मुंबई का अपना घर है तो उनको वहां हराना थोड़ा सा मुश्किल ही रहता है। ऐसा नहीं है कि हारती नहीं है, हारती है, बट थोड़ा सा मुश्किल रहता है। ठीक है, तो 7 मैच से 5 में मुंबई जीती है एसआरएच से, जब ये एसआरएच जाती है हैदराबाद से मुंबई खेलने के लिए। तो मुंबई में मुंबई का पलड़ा बहुत भारी होता है। साथ ही साथ टॉस भी इसमें एक इंपॉर्टेंट मैटर प्ले करता है। और जो टॉस जीतता है जनरली वो चेजिंग यहां पर लेता है, क्योंकि शुरू में गेंदबाजों को काफी मदद मिलती है। पहले ही आप मुंबई का वो मैच देख सकते हैं जिसमें अश्विनी कुमार ने कमाल करके दिखा दिया था। मुंबई ने वो मैच जीता भी था। लास्ट 5 मैचेस की अगर आप बात करते हैं तो मुंबई के लिए ये दौरा बहुत बढ़िया अभी तक ये सीजन नहीं रहा है। सिर्फ 2 मैच में इसने जीत दर्ज करी है और बाकी के 3 मैच ये हार चुकी है। इनफैक्ट 4 मैच हार चुकी है, क्योंकि मैं लास्ट 5 मैचेस की बात कर रहा हूं, इसलिए 5 के हिसाब से 3 हार दिखा रहा हूं। लेकिन अगर 6 की 6 जो मैच खेले उनको देखेंगे तो 6 में से 4 हार चुकी है और सिर्फ 2 ही ये जीत कर आई है। और लास्ट वाला मैच तो आपको याद होगा किस तरीके से ग्राउंड के बाहर से रोहित शर्मा ने कप्तानी करके, बॉलिंग चेंज करके ये मैच फंसाने में पूरी की पूरी मदद मुंबई इंडियंस और हार्दिक पांड्या की थी। वहीं अगर आप एसआरएच की बात करते हैं तो इनका दौरा भी बहुत बहुत खराब जा रहा है। शुरू में 1 मैच जीता, फिर लगातार 4 मैच इन्होंने हारे और 1 मैच इन्होंने जीता। तो इनफैक्ट आप देखिए, अगर ये जो टीमें 2 कल भिड़ने वाली हैं, इनमें से एक ही टीम कोई आगे बढ़ सकती है और उस बढ़त में कल की जीत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर सकती है। जो जीतेगा उसके चांसेस थोड़े से बढ़ जाएंगे और जो हारेगा, क्योंकि 7वां मैच है, ऑलमोस्ट 50% मैचेस हो जाएंगे, तो उसके बढ़ने के फिर चांसेस काफी कम हो जाएंगे। मुंबई इंडियंस काफी मजबूत लग रही है, हालांकि एसआरएच कमाल करके आई है पिछले मैच में। ठीक है, लास्ट 5 मुकाबलों की अगर आप बात करते हैं तो 5 में से 4 मुंबई ने जीते हैं और सनराइजर्स ने सिर्फ 1 ही जीता है। तो 2 चीज मुंबई के फेवर में जाती है। एक तो वानखेड़े में 7 में से 5 जीते हैं और लास्ट 5 मैच मुकाबले में 4 जीतकर आई हुई है। अगर आप बात करते हैं प्लेइंग 11 की, रोहित शर्मा जो कि अटर फ्लॉप चल रहे हैं इस पूरे के पूरे टूर्नामेंट में। अभी तक कुछ ऐसा लग रहा है रोहित को देख के कि ये बहुत दिल से, बहुत मन से बल्लेबाजी नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या पता ये कल कुछ कमाल करके दिखाएं। इसके बाद आप देखिए रॉयल रिकल्टन है जो कि अच्छा खेल रहे हैं, 2 पारी बढ़िया खेल चुके हैं। इसके बाद सूर्य कुमार यादव आपके नंबर 3 पे बल्लेबाजी करने आते हैं। यहाँ पे ऑर्डर थोड़ा सा सफल दिखा रखा है, तिलक वर्मा नंबर 4 पे खेलते हैं। हार्दिक पांड्या, विल जैक्स को अभी तक बहुत ज्यादा मौके नहीं मिले हैं, जितने मौके मिले हैं वो भी कुछ आधे अधूरे मौके थे, तो ये उनको कैश नहीं कर पाए। ये देखना पड़ेगा कि कल विल जैक्स को खिलाया जाता है या नहीं खिलाया जाता। मुझे लगता है कि अगर दूसरे ऑलराउंडर की अगर ये खोज करें तो कॉर्बिन बॉश, जो कि पीएसएल छोड़ के अब यहाँ पे रिप्लेसमेंट इंजरी के तौर पे आया हुआ है, उसको शायद कल मौका मिल सकता है। नमनदीन रहेंगे, ही अच्छी पारी खेल रहे हैं। मिचेल सेडलर जो मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आते हैं, लेकिन लास्ट मैच में इन्होंने 2 विकेट लेके सारा का सारा कारनामा करके दिखाया था। दीपक चहर अच्छे गेंदबाज है, ट्रेंट बोल्ट है, जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है, विग्नेश पुथुर। तो प्लेइंग 11 तो यही रहने वाली है। अगर आप इनके करियर स्टेट पे एक नजर डालते हैं तो इस अभी तक जो आईपीएल चल रहा है, इस आईपीएल में बल्लेबाजी के नाम पे या प्रदर्शन के नाम पे देखें तो 3 खिलाड़ी ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए लग रहे हैं, सॉरी मुंबई इंडियंस के लिए लग रहे हैं।
एक तो सूर्य कुमार यादव है जो कि 32 की एवरेज से 2 शतक 25 अर्धशतक बना चुके हैं। बहुत बढ़िया रिकॉर्ड है टी20 में। ये अच्छा खिलाड़ी मुंबई के लिए इस समय खेलता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ तिलक वर्मा को भी आप देखें, 40 की बेहतरीन एवरेज से 8 अर्धशतक इनके हैं। इनफैक्ट ये 84 नॉट आउट इन्होंने इसी सीरीज में बनाकर अपना ये रिकॉर्ड भी शायद कायम किया हुआ है। तो ये दो बल्लेबाज बहुत अच्छे मुंबई के लिए चल रहे हैं। साथ ही साथ हार्दिक पांड्या का ऑलराउंड प्रदर्शन भी बेहतरीन चल रहा है। तो ये तीन खिलाड़ी इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्हीं तीन खिलाड़ियों की बदौलत जो खेल हुआ है थोड़ा बहुत हुआ है। अदरवाइज रोहित बिल्कुल फ्लॉप चल रहे हैं, हालांकि 2 शतक ये बना चुके हैं और कल देखना होगा। देखिए, अगर पहले एसआरएच जीतती है टॉस और वो फील्डिंग करती है तब तो रोहित नहीं बचेंगे कल भी। मोहम्मद शमी रोहित को शिकार बना लेंगे अपना, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर बाद में चेस करने के लिए उतरे तब रोहित के बल्ले से आप 30-35 रन जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर पहले मुंबई बैटिंग करने उतरती है तो फिर रोहित से रन कल भी नहीं बनने वाले हैं। ठीक है, रायन रिकल्टन भी आप देख रहे हैं ठीक ठाक खेल रहे हैं। इसके अलावा नमन धीर को बहुत ज्यादा मौके मिल नहीं रहे हैं और एक आध जो 2 मौके मिले उसमें उन्होंने अच्छा करके दिखाया है। मिचेल सेंटर लास्ट मैच में अच्छे चले। दीपक चहर में वो धार नहीं देखी जा रही है जिसके लिए जाना जाता है, लेकिन कल इनकी स्विंग काम आ सकती है। ट्रेंट बोल्ट ठीक ठाक गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन अपने जो इनका कद है गेंदबाजी में उस हिसाब से नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर पहले मुंबई टॉस जीत के फील्डिंग ले लेती है तब ये चहर है, बोल्ट है, बुमराह, ये तीनों खिलाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे और ये तीनों ही आपकी टीम में रहने चाहिए। बुमराह के तो क्या ही कहने, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। कल तो शायद मैं बुमराह को कप्तान करूंगा। अगर मुंबई पहले टॉस जीत के फील्डिंग करेगी तो मैं बुमराह को कप्तान करने वाला हूं। ठीक है, तो ये खिलाड़ी जो है बोल्ट, चहर और आपका बुमराह, इसके अलावा सूर्य कुमार यादव, तिलक और हार्दिक, ये 6 खिलाड़ी तो मुंबई के बहुत प्रॉमिसिंग लग रहे हैं जो कि आपकी टीम में होने चाहिए। अगर आप सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ प्रदर्शन की बात करते हैं, रिकल्टन खेला नहीं है, रोहित इनके खिलाफ भी फ्लॉप ही रहे हैं। देखिए, 23 पारियों में मात्र 439 रन है, 2 ही अर्धशतक है, तो रोहित फ्लॉप रहे हैं। और अगर पहले मुंबई बैटिंग करेगी तो कल भी रोहित फ्लॉप रहेंगे, ये बात आप जान लीजिए। ठीक है, प्रेडिक्शंस आप देख ही रहे हैं कि जितने भी प्रेडिक्शंस हम यहाँ पे कर रहे हैं उनमें से 90%, 80-90% प्रेडिक्शंस बिल्कुल बैंग ऑन टारगेट जा रहे हैं। ठीक है, विल जैक्स भी बिल्कुल फ्लॉप रहे हैं। 2 पारियों में इन्होंने 13 ही रन बनाए हुए हैं विल जैक्स। लेकिन विल जैक्स एक ऐसा खिलाड़ी है जिस मैच में चलेगा तो बहुत शानदार बल्लेबाजी करेगा। तो अगर आप इसको टीम में रख रहे हैं और आपको लगता है कुछ करेगा तो इसको सीधे कप्तान करिए अगर ये ऊपर खेलने आता है। लेकिन ये खेल इतनी पीछे रहा है कि इसका रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता नहीं है। तो टॉस से पहले बैटिंग ऑर्डर देखना इसके लिए जरूरी हो जाता है आप लोगों के लिए। सूर्य कुमार यादव 36 की एवरेज से 1 शतक ऑलरेडी जो है सनराइजर्स के खिलाफ लगा चुके हैं। ये कॉलम मैंने खाली छोड़ दिया शतक का, यहाँ पे मैंने 1 लिखना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर 1 है, 1 शतक लगा चुके हैं, 36 की बेहतरीन एवरेज है। तिलक वर्मा 4 पारियों में ही 146 रन, 48 की जबरदस्त एवरेज, 1 अर्धशतक। तो ये 2 खिलाड़ी बहुत अच्छे हर किसी के खिलाफ भी चलते हैं। ठीक है, इनका समय भी चल रहा है अच्छा अभी, तो कल ये एसआरएच के खिलाफ बढ़िया प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। वहीं हार्दिक पांड्या की बात करते हैं तो बल्ला तो हार्दिक पांड्या का बहुत ज्यादा नहीं बोला है। 14 पारियों में मात्र 1 अर्धशतक है, वो भी 16 का बेकार सा एवरेज इनका नजर आता है। और कल भी कुछ ऐसे मैचअप हैं हर्षल पटेल के साथ कि हार्दिक पांड्या आपके कल भी आउट हो सकते हैं। लेकिन हार्दिक पांड्या की इंपॉर्टेंस कल के मैच में एक गेंदबाज के तौर पे भी रहने वाली है, इसलिए हम इसको दरकिनार नहीं कर सकते क्योंकि 11 पारियों में 10 विकेट लिए हैं, 23 की बहुत बढ़िया एवरेज से एसआरएच के खिलाफ। तो गेंदबाजी करना उनके खिलाफ पसंद करते हैं ये, बल्लेबाजी में भले उनके खिलाफ नहीं चलते हैं क्योंकि हर्षल पटेल उसको अपना शिकार बनाता है। नमन धीर आप देखिए कि एसआरएच के खिलाफ 2 ही पारी में 30 ही रन बना पाए हैं, फ्लॉप रहे हैं। मिचेल सेंटर ने 1 पारी में 1 ही विकेट इनके खिलाफ लिया है। लेकिन यहां देखें, दीपक चहर को 12 पारियों में 10 विकेट ले चुका है, एवरेज हालांकि थोड़ा सा ज्यादा है। ट्रेंट बोल्ट 12 पारियों में 16 विकेट, बहुत अच्छे चलते हैं। और मुझे लगता है कि कल कहीं बुमराह और ट्रेंट बोल्ट का दिन भी ना हो, ये चले बढ़िया तरीके से। 28 पे 3 है, 23 की बेहतरीन एवरेज है। वहीं बुमराह की बात करते हैं, 5 मैच में ही 8 विकेट है। ठीक है, पुथुर अभी इनके खिलाफ खेला नहीं है। वहीं आप वानखेड़े स्टेडियम की बात करते हैं कि मुंबई में क्या रहते हैं, तो मुंबई का क्योंकि खिलाड़ी है रोहित शर्मा, तो मुंबई में इसका जो एवरेज है वो इसके आईपीएल के करियर एवरेज से थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। तो लेकिन फिर भी आप देखें कि 80 पारियों में रोहित जैसा खिलाड़ी मात्र अगर 1 शतक और 15 अर्धशतक बनाए तो मतलब गले से नहीं उतरता। ये आंकड़े रोहित की क्वालिटी को बयां नहीं कर पाते। तो फिर वही मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि अगर पहले मुंबई बैटिंग करेगी तब आप रोहित को मत लीजिएगा, चेस करते समय ले लीजिएगा। ठीक है, रिकल्टन को आप देखें, वानखेड़े में इसने खेली है 2 पारियां और 79 रन बनाए हैं, जिसमें 62 नॉट आउट रहने की वजह से इसका एवरेज बढ़ गया है, और कोई बात नहीं है। विल जैक्स फ्लॉप रहे हैं। सूर्य कुमार यादव देखिए बहुत बढ़िया, अपने करियर से कई ज्यादा बढ़िया प्रदर्शन
वानखेड़े में करते हैं, वहीं खेलते हैं। 2 शतक ये लगा चुके हैं मात्र 34 पारियों में। अब रोहित और इसका कंपैरिजन देख लीजिए, रोहित के 80 पारियों में 1 शतक है, यहाँ 34 पारियों में ही 2 शतक है, 8 अर्धशतक है। तो सूर्य कुमार कल भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तिलक वर्मा 1 अर्धशतक है, 33 की एवरेज, 367 रन। हार्दिक पांड्या दोनों ही तरीके से मुंबई के अंदर बेहतरीन खिलाड़ी साबित होता है। भले ही से बल्लेबाजी एसआरएच के खिलाफ बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन मुंबई में अगर खेलता हुआ देखेंगे तो मात्र 39 पारियों में 740 रन है, 62 नॉट आउट और 28 की बढ़िया एवरेज कहेंगे। ऑलराउंडर के लिए बढ़िया एवरेज है, जो कि नंबर 5 या 6 पे खेलने उतर रहा है। ठीक है, वहीं आप देखें 36 पारियों में 34 विकेट भी है, 26 की एवरेज से। तो ऑलराउंड एबिलिटी के हिसाब से बहुत बढ़िया हार्दिक पांड्या नजर आता है। और आपको मालूम है हार्दिक पांड्या विकेट टेकर है और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन गेंदबाजी का आईपीएल में इसी टूर्नामेंट में 2025 के आईपीएल में इसने निकाला है। 5 विकेट लिए थे, हालांकि मैच वो जीत नहीं पाई थी। ठीक है, मुंबई इंडियंस हार गई थी उस मैच को। हालांकि नमन धीर को आप देखें तो वानखेड़े में बहुत ज्यादा नहीं चले हैं। सेंटलर बहुत ज्यादा 3 पारियां इन्होंने बैटिंग में करी है तो 18 रन बनाए हैं, 6 पारियों में बॉलिंग करी है, 4 ही विकेट लिए, तो ये ज्यादा चलते नहीं है। स्पिनर्स को हालांकि बीच में थोड़ी बहुत मदद मिलती है, लेकिन मुझे मिचेल सेंटर में शायद वो दम नहीं लग रहा। हाँ, वो बात अलग है कि ऐसा कुछ सरप्राइजिंग हो जाए कि मुंबई पहले खेल के इतना बड़ा स्कोर बना दे कि बीच में फिर मिचेल सेंटलर की स्पिन काम आए तो वहां फंसा जाए। सिर्फ भी तभी काम आ सकता है जैसा पिछले मैच में हुआ था, अदरवाइज नहीं आ सकता है। दीपक चहर 11 मैच में ही 13 विकेट ले चुके हैं, 12 की जबरदस्त एवरेज है, एक बार 4 विकेट, तो कल इंपॉर्टेंट खिलाड़ी रहने वाला है वानखेड़े में। ट्रेंट बोल्ट 13 मैच में 15 विकेट, 22 पे 3 इंपॉर्टेंट खिलाड़ी रहने वाला है। जसप्रीत बुमराह 42 पारियों में 49, 49 विकेट, 21 पे 5 बेस्ट, 24 की बेहतरीन एवरेज, ये इंपॉर्टेंट खिलाड़ी रहने वाले हैं। तेज गेंदबाज कल इंपॉर्टेंट रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर आप 2025 जो अभी तक खेला जा रहा है उसमें क्या किया, देखिए 6 मैच इन्होंने टोटल खेले हैं, 6 में से 4 हारे हैं, 2 जीते हैं। और प्रदर्शन की बात करते हैं तो रोहित शर्मा बिल्कुल फ्लॉप चला है, मतलब एक 20 रन भी क्रॉस नहीं कर पाया इतनी पारियों में, और कल भी नहीं करेगा अगर मुंबई पहले बैटिंग करी होगी, ऐसा मुझे लगता है। चेस करने में शायद कर दे, वैसे नहीं करेगा। रियान रिकल्टन सिर्फ एक 62 नॉट आउट की पारी, जो कि मैच विनिंग इनिंग साबित हुई थी, और 41 ये भी मैच विनिंग पारी साबित हुई थी। इसका मतलब क्या है कि जब रियान रिकल्टन रन बना रहा है तो मुंबई जीत रही है, ऐसा मतलब आंकड़ों से तो देखने में लग ही रहा है आप लोगों को साफ साफ। ठीक है, तो ये आप इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको ध्यान में रखेंगे। सूर्य कुमार यादव बढ़िया है, 29, 48, 27 नॉट आउट, 67, 28, 40। ठीक है, तो अर्धशतक में हालांकि कन्वर्ट नहीं कर पाए हैं, लेकिन आप देखिए 48 अर्धशतक के पास पहुंचे, 40 अर्धशतक के पास पहुंचे हैं। ठीक है, तो ये बढ़िया चल रहे हैं। तिलक वर्मा को आप देखिए 31, 39, फिर तो बैटिंग नहीं आई थी इनकी तीसरे में क्योंकि जीत गए थे, रिकल्टन और स्काई ही जीता गए थे। फिर 25, 56 और 59, 2 मैच में लगातार 2 अर्धशतक बना चुके हैं। और आपके लिए ये रिकॉर्ड मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो में शेयर भी किया था कि अभी तक 7 अर्धशतक तिलक वर्मा ने बनाए थे और 7 में टीम इंडिया हार गई थी, सॉरी मुंबई इंडियंस हार गई थी। लेकिन परसों जो 8वां अर्धशतक इन्होंने बनाया है 59 वाला, ये मुंबई इंडियंस के लिए जीत लेकर आया था। तो 8 में से 7 में हारी है, बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा है ये भी। वहीं हार्दिक की बात करते हैं तो पहले में ये खेला नहीं था क्योंकि स्लो ओवर रेट की वजह से इसको बाहर कर दिया गया था, आपको याद है। फिर आप विकेट देखिए, 2, 3, 5 और 3 8 और 2 10, 6 मैच में 10 विकेट ले चुका है, मतलब लगातार विकेट ले रहा है। एक लास्ट वाले में ही नहीं मिला। बल्लेबाजी जब करने आई तो एक 28 नॉट आउट की बढ़िया पारी और 42 की बढ़िया पारी खेली है। तो हार्दिक की इंपॉर्टेंस को आप नकार नहीं सकते। बैटिंग नहीं करेगा तो बॉलिंग करेगा, बॉलिंग नहीं करेगा तो बैटिंग करेगा, और नहीं तो दोनों करेगा। कप्तान का मटेरियल भी हो सकता है बहुत से टीमों में आपके लिए। नमन धीर के बल्ले से सिर्फ एक 38 की पारी लास्ट मैच में निकल कर आई है और एक 46 की। इसके अलावा हालांकि बहुत ज्यादा मौके भी नहीं मिले, लेकिन डिफरेंशियल प्लेयर की तरह आपका ये इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है जब इसका परसेंटेज सिलेक्शन कम हो और आप इसको टीम में ले ले और ये 30, 35, 40 की पारी खेल के कमाल कर जाए, तो वहां पर ये आपका जरूर काम आ सकता है। दोस्तों, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, जैसे आज अक्षर पटेल काम करके गए हैं वैसा काम ये कर सकता है। सेंटर का दिखे रिकॉर्ड कोई बढ़िया नहीं, सिर्फ 2 विकेट लास्ट मैच में इसको मिले हुए हैं, 1 विकेट इसने एक पहले और लिया था। तो बहुत ज्यादा अभी भी, मतलब भले ही लास्ट मैच में से 2 विकेट लिए, लेकिन अभी भी मैं सेंटलर पे बहुत ज्यादा विश्वास नहीं दिखाऊंगा। वही चहर की बात करेंगे तो चहर आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5 विकेट 6 पारियों में ले चुका है, 2 पारियों में विकेट लेस गया था ये आपका। लेकिन कल अगर जो स्विंगिंग कंडीशन है, क्योंकि शुरू में गेंदबाजों को मदद मिलती है, स्विंग बहुत ज्यादा रहती है, तो कल ये शायद शुरू में काम आ सकता है आपका। हाँ, लेकिन अगर मान लीजिए इसने बाद में ये बॉलिंग करने उतरा, ठीक है, तो तब बहुत ज्यादा काम नहीं आएगा, क्योंकि फिर अंडर लाइट्स बहुत ज्यादा स्विंग नहीं करती है, ड्यू भी आ जाती है, तो थोड़ी बहुत भी ड्यू आई तो पकड़ नहीं बनती है, तो स्किड करके बॉल आराम से बैट में जाती है, तब ये काम नहीं आएंगे तेज गेंदबाज मुंबई इंडियंस के भी, दोनों के।
दोनों के तेज गेंदबाज पहली पारी में ज्यादा काम आने वाले हैं, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं बोल्ट ने भी 1 2 3 और 2 5 विकेट ले रखे हैं, ठीक है। और विघ्नेश पुथुर आपके देखिए 1 2 3 विकेट ले चुका है, और कल भी पुथुर शायद खेलता हुआ नजर आने वाला है। विलजैक्स के लिए बहुत अच्छा टूर्नामेंट नहीं जा रहा है। जसप्रीत बुमराह में 2 मैच खेले हैं, गेंदबाजी बहुत अच्छी करी है, लेकिन विकेट एक ही मिला है, ठीक है। लेकिन पिछले मैच में मार भी खाई है जसप्रीत बुमराह ने, याद रखिएगा। इसके अलावा करण शर्मा को लाए थे, लेकिन करण शर्मा कल खेलते हुए नहीं नजर आएंगे आपको, क्योंकि मुंबई की कंडीशन में शायद इनको नहीं खिलाया जाएगा, राइट। अश्विनी को मौका इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि आपका जो है बुमराह वापस आ चुके हैं। अब चहर को बाहर करके अश्विनी को तो शायद नहीं लाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी एक ट्रेंट बोल्ट लेफ्ट हैंडर तो खेल ही रहा है वहां पर। राजू को भी मौका नहीं मिलेगा। एसआरएच की बात करते हैं बॉस, तो एसआरएच की ये आपकी देखिए जो एक बोलते हैं दैत्यों की जो सेना है, रन कूदने के मामले में दैत्य बोल रहा हूं, अदरवाइज मत लीजिए इसको। ट्रेविस हेड है, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, नीतीश कुमार रेड्डी, क्लासेन और अनिकेत वर्मा। बहुत जबरदस्त ये है, यही लाइनअप रहने वाली है। अब ये कमेंडो मेंडस चेंज हो सकते हैं, अभिनव मनोहर आ सकते हैं इसकी जगह, लेकिन अभिनव मनोहर आएंगे भी तो बहुत ज्यादा उनके लिए रोल बचता नहीं, क्योंकि गेंदबाजी उतनी अच्छी कर नहीं पाते हैं और बल्लेबाजी में उनको बहुत ज्यादा अवसर मिलते नहीं है, ठीक है। लेकिन मुकाबला कल तगड़ा होने वाला है। इसके अलावा आप देखिए पैट कमिंग्स है। इवन मैं देखिए अगर मेरे को अभिनव मनोहर और पैट कमिंग्स में से कोई चुनना होगा, या मेंडिस में से भी कोई चुनना होगा, तो मैं पैट कमिंग्स के लिए जाऊंगा, क्योंकि ये बैटिंग भी बहुत अच्छी कर लेते हैं और बॉलर तो ये है ही है बढ़िया। हर्षल पटेल कल काम आ सकते हैं एसआरएच के लिए बढ़िया। साथ ही मोहम्मद शमी भी, उनादकट शायद खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, जिसान को खिलाया जाएगा आपका। तो यही लगभग टीम आपकी रहने वाली है। वहीं अगर आप बात करते हैं इनके करियर स्टेट की, तो एवरेज तो आप देखिए सिर्फ हेनरी क्लासेन को और आप ऊपर से ट्रेविस हेड को छोड़ दीजिए तो किसी का एवरेज 30 से ऊपर का नहीं है। लेकिन आप जान रहे हैं कि अभिषेक शर्मा अपने करियर का बेस्ट कल एक ही शतक इसने बनाया है अभी तक आईपीएल में। वो इसने अभी हाईएस्ट स्कोर अपने 140 प्लस बनाकर आया हुआ है, टीम जिताया भी है, ठीक है। और इसने वो जेब से निकाल कर जो ये राइटिंग करता है अभिषेक, तो इसने वो शेयर भी किया था, दिस वन इज फॉर ऑरेंज आर्मी, वो लिख के इसने दिखाया भी था आपका। तो कल ये क्या करेगा, हालांकि कल के मैच में मुझे अभिषेक शर्मा से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रहने वाली है दोस्तों, याद रखिए मैं इसको अपनी टीम में जगह नहीं देने वाला हूं, राइट। ट्रेविस हेड को जरूर टीम में जगह मिलेगी, ठीक है, इसको हम जरूर टीम में रखेंगे। 1 शतक और 7 अर्धशतक इसके भी हैं। और साथ ही साथ ईशान किशन को देखिए, तो मैं ईशान किशन को भी कल बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दूंगा कल के मैच में, क्योंकि ये बहुत लंबा समय मुंबई इंडियंस के लिए खेला है, लगभग 30 पारियां मुंबई इंडियंस के लिए खेला है, और मुंबई में ही खेला है, वानखेड़े में ही खेला है, ठीक है। तब भी इसका एवरेज 30 के ऊपर नहीं गया है, कंसिस्टेंट परफॉर्मर ये नहीं रहा है। कभी कभी चमत्कारिक पारी जरूरी खेली है, लेकिन अगर ये कल पहले बैटिंग कर रही होगी एसआरएच, तो फिर वो जो स्विंग गेंदबाजी है इन लोगों की, मुंबई इंडियंस की, वो ईशान किशन और अभिषेक शर्मा को तो कम से कम नहीं जीने देगी। शायद ट्रेविस हेड को भी नहीं जीने दे है, लेकिन इन दोनों को तो नहीं जीने देगी। नीतीश कुमार रेड्डी से कल मुझे उम्मीद है कि ये बढ़िया करके दिखाएगा। हेनरी क्लासेन 6 अर्धशतक 1 शतक, बढ़िया खिलाड़ी चलता हुआ नजर आता है, मेंडिस को मौका मिलेगा नहीं। अनिकेत वर्मा को कल टीम में रखा जा सकता है, अगर मुंबई आपको लगता है कि पहले ये बैटिंग कर रही है एसआरएच, तो आप एक टीम में ऊपर का टॉप ऑर्डर हटा के नीचे के बैट्समैन लीजिए, जिसमें अनिकेत वर्मा को शामिल करिए, पैट कमिंस को शामिल करिए, ठीक है, और क्लासेन को शामिल करिए उसमें। तो वहीं पैट कमिंस को आप देख लीजिए, बढ़िया है, 64 पारियों में 67 विकेट भी है, 46 पारियों में 571 रन भी है। तो एज ऑलराउंडर ये वैसा ही इंपॉर्टेंस, लगभग उसी तरीके की इंपैक्ट अपनी एसआरएच टीम के लिए डालते हैं जो हार्दिक पांड्या मुंबई के लिए डालते हैं, ठीक है। सिमरजीत सिंह को कल मौका नहीं मिलने वाला है, उनादकट को भी मौका नहीं मिलने वाला है। हर्षल पटेल 108 मैच में 143 विकेट है, और कल हर्षल पटेल बहुत इंपॉर्टेंट गेंदबाज साबित हो सकता है, अगर पहले आपका ये एसआरएच बॉलिंग करेगी फर्स्ट इनिंग में, ठीक है, मतलब एसआरएच को चेस कर देगा, अगर मौका मिलेगा तो पहले बॉलिंग करेगी, ऑब्वियसली पहले बॉलिंग करेगी तो हर्षल पटेल वहां बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तब आप इसको जरूर कप्तान कर दीजिएगा अगर पहले एसआरएच बॉलिंग कर रही होगी, क्योंकि 4 बार 4 विकेट, 1 बार 5 विकेट ले चुका है। वहीं मोहम्मद शमी 114 पारियों में 130 विकेट ले चुके हैं, कल भी बेहतरीन करते हुए नजर आ सकते हैं। 27 की अच्छी एवरेज है, 2 बार 4 विकेट ले चुके हैं। जिशान अंसारी 4 मैच में 4 विकेट है, लेकिन ये 4 विकेट आपके 2 ही पारियों में आ गए, 3 एक बार और 1 एक बार, बाकी की 2 पारियों में ये विकेटलेस गया है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। ईशान मलिंगा को पहली बार मौका मिला और उसने 2 विकेट यहाँ पे लेके दिखाए हुए हैं। मुंबई इंडियंस के खिलाफ प्रदर्शन की बात करते हैं तो अभिषेक शर्मा फ्लॉप है, 9 पारियों में सिर्फ 18 का एवरेज, 1 अर्धशतक, इसलिए कल मैं इसको नहीं लेना चाहूंगा। ट्रेविस हेड 40 का एवरेज, 39 का एवरेज है, 1 अर्धशतक है, 169 रन है, तो ट्रेविस हेड को लूंगा। ईशान किशन 2 पारियों में आप देखिए 30 का एवरेज है, हालांकि पारी सिर्फ 2 ही है, लेकिन ये वानखेड़े में इतना बढ़िया
चलता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको ड्रॉप करने का रिस्क लूंगा, हालांकि ये बड़ा रिस्क है क्योंकि जो खिलाड़ी इतने दिन वानखेड़े में खेला है उसको मैं हटाने की बात कर रहा हूँ। नीतीश कुमार रेड्डी का रिकॉर्ड बहुत बढ़िया नहीं, क्योंकि एक ही पारी खेली है, 20 रन बनाए हैं, लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी कल कमाल कर सकता है। मेंडिस इनके खिलाफ खेला नहीं है। हेनरी क्लासेन बहुत बढ़िया इनके खिलाफ करता हुआ नजर आता है। आप देखिए 34 की एवरेज से रन है, एक इसका आपका अर्धशतक भी है। अनिकेत वर्मा नहीं खेला है। वहीं आप पैट कमिंस की बात करते हैं तो 9 पारियों में 191 रन और देखिए 47 की बहुत शानदार एवरेज, 2 अर्धशतक। मतलब ये मुंबई के खिलाफ बैटिंग करना बहुत पसंद करता है। और याद रखिए कल इसकी बैटिंग आएगी भी। अगर मुंबई पहले बॉलिंग करती है और टॉप ऑर्डर उड़ाती है तो अनिकेत वर्मा, पैट कमिंस, हेनरी क्लासेन बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हो जाएंगे। और उस केस में आप एक इंपॉर्टेंट किसी बैटर को जो कि आपका सब्स्टिट्यूट रहेगा उसको भी इंक्लूड करिएगा टीम में। वो भी कल उसको भी मौका मिलेगा। आपको एक्स्ट्रा बैट्समैन की जरूरत इनको कल पड़ सकती है, ठीक है। सिमरनजीत सिंह कल खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, उनादकट भी नहीं आएंगे। हर्षल पटेल 14 पारियों में 24 विकेट ले चुके हैं मुंबई इंडियंस के खिलाफ। 27 पे 5 बेस्ट है, 15 की बहुत बहुत जबरदस्त एवरेज, 2 बार 4 विकेट, 1 बार 5 विकेट। मतलब मुंबई के खिलाफ खेलना ये बहुत पसंद करते हैं। और मुंबई की कंडीशंस जहां पे शुरू में गेंद काफी स्विंग और सीम दोनों ही होती है, वहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी साबित हो सकता है। वहीं 14 पारियों में 14 विकेट मोहम्मद शमी भी ले चुके हैं। जिशान और ईशान मलिंगा खेले नहीं है इनके खिलाफ। वानखेड़े जब खेलने जाते हैं तो ट्रेविस हेड 30 की एवरेज बरकरार रखते हैं। हालांकि अर्धशतक वहां अभी तक नहीं बना पाए हैं, लेकिन 2 ही पारियों में 60 रन जरूर बनाए हैं। एक 48, एक 12 की पारी इन्होंने खेली थी। अभिषेक वर्मा 6 पारियों में मात्र 21 का एवरेज लेके चले हैं, एक ही अर्धशतक है। तो ये बहुत बढ़िया प्रदर्शन नहीं है, यहाँ पे 1 होना चाहिए था, मैंने नहीं लिखा, आई एम सॉरी। ईशान किशन देखिए 28 पारियों में 23 की एवरेज, 2 अर्धशतक। 2 अर्धशतक जरूर आए हैं, लेकिन 28 पारियों में तो वानखेड़े में इनका बल्ला बहुत ज्यादा चलता नहीं है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। और अगर मुंबई पहले खेल के गेंदबाजी कर रही है तो फिर नहीं चलेगा इनका बल्ला। तो बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं, आप इसको ध्यान रखिएगा। मतलब प्रेडिक्शंस है, ऐसा नहीं कि पत्थर की लकीर है। पत्थर की लकीर तो कोई वो नहीं बता पा रहा है। कल पंजाब और केकेआर वाले में देख लिया था, मैंने पहले ही कह दिया था पंजाब ये केकेआर बहुत मजबूत है, केकेआर जीत जाएगी उसमें। और पहली पारी में लगा भी वही कि जीत रही है आराम से केकेआर, लेकिन फिर ऐसा टर्न अराउंड हुआ कि भाई बड़े बड़े मतलब सुरमाओं की ऐसी तैसी हो गई, कुछ बता ही नहीं पाया। कुछ जिसने जो प्रेडिक्शन किया था वो कुछ भी नहीं हुआ है। तो हमारे प्रेडिक्शन, क्योंकि हम तो सिर्फ देख रहे हैं, खेल भी नहीं रहे क्रिकेट, तो सही भी जा सकते हैं, गलत भी जा सकते हैं, लेकिन 80-90% मेरे प्रेडिक्शन बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, राइट। फिर वही बात करते हैं, वानखेड़े में एक पारी इसने 20 रन की खेली है नीतीश रेड्डी ने। कल मुझे इससे काफी उम्मीदें हैं। क्लासेन फ्लॉप रहा है। देखिए 10 की एवरेज से 2 पारियों में 20 ही रन बना पाए, तो क्लासेन फ्लॉप रहा है। तो कल क्लासेन के ऊपर नजर रखनी होगी। मेंडिस और वर्मा खेले नहीं है वहां पे। वही बात पैट कमिंस की करते हैं तो 4 पारियों में 115 रन, 66 नॉट आउट के साथ, एवरेज भी 115 की। मतलब ये अच्छा चलता है वहां पर भी। तो मुंबई के खिलाफ भी अच्छा चलता है पैट कमिंस, और साथ ही साथ मुंबई में भी अच्छा चलता है। तो कल ये आपकी टीम में रहना चाहिए। और 4 पारियों में 3 विकेट भी ले चुका है। सिमरनजीत सिंह कल होंगे नहीं, उनादकट होंगे नहीं। हर्षल पटेल 10 पारियों में 13 विकेट ले चुके हैं, 23 की एवरेज। तो ये भी खेलना पसंद करते हैं। तो मैं ट्रेविस हेड, हर्षल पटेल और पैट कमिंस, अनिकेत वर्मा, हेनरी क्लासेन, इन पे ज्यादा निगाह रखूंगा कल, ठीक है। और मोहम्मद शमी 10 पारियों में 16 विकेट ले चुके हैं, 20 की शानदार एवरेज इनकी भी है। तो देखिए ये है इनका मुंबई के अंदर का प्रदर्शन। अब इसके बाद 2025 में अभी तक इन्होंने किया, तो कहानी इनकी भी मुंबई इंडियंस वाली है कि ये भी आपका 6 में से 2 ही जीते। एक तो मैच नंबर 2 जीता था, एक मैच नंबर 27 लास्ट वाला जीता अभिषेक वर्मा के शर्मा के कमाल से, ठीक है। अदरवाइज ये पूरा फ्लॉप चल रहा था, लेकिन यही 141 की पारी इसके लिए काम कर गई बहुत बढ़िया। ट्रेविस हेड लगातार रन बना रहा है, 67 है, 47 है और 66 की पारी है। बीच में 2 पारी 4 और 22, 4 और 18 वाली फ्लॉप मान सकते हो। बाकी 3 में ये चला है, तो 50% रिजल्ट तो दे ही रहा है। ईशान किशन पहले मैच में तो ऐसा लगा कि बस ये कमाल ही कर देगा अब, लेकिन उसके बाद इसकी ऐसी हवा निकली है कि ये बिल्कुल कुछ नहीं कर पा रहा है ना, वो कल भी नहीं कर पाएगा। रेड्डी ठीक लग रहा है, क्योंकि 3 30 की पारियां, 4 बार इसकी 5 बार बल्लेबाजी आई है और 3 बार 30+ की पारियां खेल चुका है। तो ठीक खिलाड़ी है। कमेंडो मेंडिस कल भी खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। क्लासेन ठीक खेल रहे हैं, लेकिन जितना क्लासेन का कद है उस हिसाब से परफॉर्मेंस निकल के अभी तक नहीं आया है, ठीक है। 34, 26, 32, 32, लेकिन 3 30+ की पारियां तो इसने भी खेली ली है। हर मैच में स्टार्ट मिला है, बस कन्वर्ट नहीं कर पाया है, इतनी सी बात रही। अनिकेत वर्मा ने एक 36 की पारी, एक 74 की पारी, 2 लगातार बहुत बढ़िया खेली। उसके बाद ये 2 में फ्लॉप रहा, लास्ट मैच में इसकी बैटिंग नहीं आई थी। पैट कमिंस को आप देखेंगे तो 2, 3, 4 विकेट ही सिर्फ इसने लिए 6 पारियों में। मतलब गेंदबाजी से बहुत ज्यादा सफल नहीं रहा है।
बल्लेबाजी भी बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं लग रही, लेकिन 22 नॉट आउट की पारी इंपॉर्टेंट पारी थी, हालांकि ये जीत नहीं पाए थे उसमें। लेकिन कल मैं पैट कमिंस को रखूंगा, चाहे इसका इस टूर्नामेंट में अभी तक प्रदर्शन उतना बढ़िया नहीं दिख रहा है। ठीक है, उनादकट को एक ही मैच में खिलाया था, उसने विकेट नहीं लिया था, फिर बाहर कर दिया। सिमरनजीत सिंह तो एसआरएच को हरा चुका है, एक मैच में इसने गेम वॉशिंगटन सुंदर के अगेंस्ट इसने गेंदबाजी करी थी और एक ही ओवर में सुंदर ने सारा का सारा गेम पलट दिया था, इसी का ओवर था। ठीक है, हर्षल पटेल की बात करेंगे तो 2 विकेट, 3 विकेट, 4 विकेट और 8 विकेट। 8 विकेट ये ले चुका है 6 मैचों में, और कल ये इंपॉर्टेंट खिलाड़ी साबित हो सकता है। मोहम्मद शमी 1 2 3 4 5 विकेट मोहम्मद शमी भी ले चुका है। जिशान अंसारी 3 और 1 4 विकेट सिर्फ 2 पारियों में, बाकी लास्ट 2 मैचेस में विकेट लेस गया हुआ है। ईशान मलिंगा को एक ही मैच खिलाया तो 2 विकेट ले लिए हैं। तो ये तो बॉस सारा का सारा रिकॉर्ड है। अगर आप करते हैं पिच रिपोर्ट की बात, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसको समझना आप लोगों के लिए बहुत बहुत जरूरी है दोस्तों। ठीक है, 118 मैच टोटल खेले गए हैं अभी तक वानखेड़े के स्टेडियम में। 55 मैच जो है वो पहले बैटिंग करने वाली जीती है, मतलब 47%, लेकिन चेस करने वाली 63 मैच जीती है, 53% के आसपास। इसीलिए बोल रहा हूं, जो भी टीम जीतेगी वो चेस करेगी, मतलब पहले गेंदबाजी करेगी, और जो टीम पहले गेंदबाजी करेगी उसका जो आपके स्ट्राइक बॉलर्स हैं, जैसे मोहम्मद शमी और हर्षल पटेल नजर आएंगे किसकी तरफ से, मोहम्मद शमी, हर्षल पटेल और पैट कमिंस ये नजर आएंगे एसआरएच की तरफ से। बुमराह, बोल्ट, हार्दिक पांड्या, चहर नजर आएंगे मुंबई की तरफ से। तो अगर ये आपका पहले गेंदबाजी करेंगे तो उस हिसाब से टीम आपने बनानी है। पहला जो फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर है 170 है यहाँ के आसपास का, इसका सॉरी वानखेड़े का। ठीक है, 170 से 175 के बीच में आता है। हाईएस्ट टोटल 235 एक विकेट पे 2015 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने मुंबई के खिलाफ बनाया था। लोएस्ट टोटल 2008 का बहुत पुराना है 67, तो उसकी कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं। 214 इससे 4 विकेट पे हाईएस्ट रन चेज हुई है इसमें राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 2023 में। लोएस्ट टोटल 118 यहाँ पे एसआरएच ने डिफेंड भी किया है 2018 में। हालांकि 5 साल 7 साल पुराना रिकॉर्ड है तो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता नहीं, हाँ, लेकिन 1 साल वाला जरूर करता है। सबसे ज्यादा रन यहाँ पे रोहित शर्मा गई है 2263, उसके बाद सूर्य कुमार यादव 1138, ईशान किशन 657। लेकिन ये ईशान किशन के रन यहाँ पे जरूर है, लेकिन एवरेज उतना बढ़िया नहीं है। ठीक वैसे ही रोहित का बहुत बढ़िया यहाँ पे रिकॉर्ड दिख रहा है, लेकिन एवरेज 32-33 का ही है। सूर्य कुमार यादव काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रोहित, मैं फिर कह रहा हूं, इस चीज को ध्यान रखिए, रोहित अगर मुंबई चेज करेगी तब इंपॉर्टेंट बल्लेबाज साबित होगा, लेकिन अगर पहले मुंबई खेल रही होगी तो ये इंपॉर्टेंट बल्लेबाज साबित नहीं होगा। ऐसा मेरा प्रेडिक्शन है, देखते हैं कैसा जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा विकेट बुमराह ने यहाँ पे लिए हैं 49, और 34 विकेट हार्दिक पांड्या ने भी लिए हैं। हार्दिक पांड्या यहाँ खेलना पसंद करते हैं। बाद में ड्यू जरूर आएगी, इसलिए बोल रहा हूं कि जो बाद में ड्यू आने का मतलब है कि अगर जो बाद में बॉलिंग करेगा तो उसके गेंदबाज फिर ज्यादा असर नहीं कर पाएंगे, चाहे मुंबई के हो चाहे वो आपके एसआरएच के हो। ठीक, अब यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड्स देखते हैं 2024 में के रिकॉर्ड यहाँ पे भी मैंने लिखे हुए हैं। 2024 में देखिए अब 2024 के रिकॉर्ड में तो अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे मुंबई इंडियंस ने 125 9 विकेट भी बनाए थे, लेकिन एसआरएच चेस कर गई थी और हार गए थे। 10 विकेट पेसर्स को मिले थे, मतलब पेसर्स यहाँ चले थे, याद रखिएगा। ठीक है, और चेस करने में ही जीता है ये वाला, इसको याद रखिएगा। तो इसीलिए बोल रहा हूं कि पहले जो बैटिंग करेगी वो जल्दी निपट लेंगे, तो गेंदबाज वहां खेल कर जाते हैं। फिर मैच नंबर 20 था, ये 2024 का ही है। यहाँ पे मुंबई ने 234 बनाए थे तो स्कोर ज्यादा हो गया था। चेस करने के लिए उतरी तो 205 तक ये भी पहुंचे थे हालांकि, है, लेकिन कर नहीं पाए थे क्योंकि स्कोर 234 फिर बहुत ज्यादा हो जाता है ना, इस वजह से। लेकिन यहां पर भी 10 विकेट फिर पेसर को ही मिले थे, स्पिनर्स को 2 ही मिले थे। मैच नंबर 25 में आरसीबी ने 196 बनाए, लेकिन मुंबई चेस कर गई थी 3 विकेट पे फिर। ठीक है, और यहाँ पे भी 9 विकेट पेसर्स को ही मिले थे, स्पिन को 2 ही मिले थे, तो यहाँ पे आपके जो है पेसर्स ज्यादा चल रहे हैं। फिर मैच नंबर 29 में चेन्नई सुपर किंग्स ने 206 बनाए, मुंबई भी 186 तक जरूर पहुंची यहाँ पे, और यहाँ पे फिर पेस को मिले 8 विकेट। फिर आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैच नंबर 51 खेला गया, केकेआर ने 169 बनाए, मुंबई 145 पे ही ढेर हो गई, नहीं बना पाई, पेसर्स को 14 विकेट मिले। ठीक, फिर मैच नंबर 55 की बात करते हैं तो एसआरएच ने 173 बनाए, लेकिन मुंबई चेस कर गई यहाँ पर, फिर पेसर्स को 8 विकेट मिले, स्पिनर्स को कम मिले। फिर ये लास्ट मैच खेला गया था यहाँ पे 2024 में, एलएसजी ने बनाए थे 214, और मुंबई भी 196 तक पहुंची थी। 12 विकेट गिरे थे, 6 स्पिनर्स को, 6 पेसर्स को। तो ओवरऑल पेसर्स ने डोमिनेट किया है गेंदबाजी में, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक, ये तो थी 14-24 की बात, लेकिन अब तो यहाँ पे भी 2 दिन मैच खेले जा चुके हैं ना इस सेशन में भी, तो उसकी बात भी कर लेते हैं। तो 2025 का जो मैच नंबर 12 यहाँ पे खेला गया था मुंबई और केकेआर के बीच में, केकेआर ने 116 बनाए थे, बहुत आसानी से मुंबई 2 विकेट पे चेस कर गई थी। यही वो मैच है जिसमें अश्विनी कुमार आके कमाल करके चला गया था,
है, लेकर आए थे, कमाल कर दिया था। तो पेसर्स को 10 विकेट मिले थे यहाँ पे, मात्र आपके देखिए 12 विकेट गिरे थे, पेसर्स 10 ले गए थे, स्पिनर को 2 ही। मतलब यहाँ पेसर काम आए थे। और कौन से पेसर काम आए थे? मुंबई इंडियंस के। क्यों? क्योंकि मुंबई इंडियंस चेज कर रही थी टारगेट, तो पहले बॉलिंग मुंबई ने करी थी, इसलिए पेसर काम आए थे उसके। फिर 2025 में मैच नंबर 20 खेला गया। आरसीबी ने पहले खेल के 221 बनाए 5 विकेट पे, बहुत बढ़िया खेला। मुंबई चेस करने उतरी तो 209 तक मुंबई भी पहुंची, ठीक है। तो बड़े बड़े स्कोर बन गए यहां पर। लेकिन फिर आप देखें तो 9 विकेट यहां पर आपके 14 विकेट गिरे थे, जिसमें से 9 आपको पेसर्स को ही मिले थे। पेसर डोमिनेट कर गए थे यहाँ पे। तो मुंबई इसलिए मतलब सेकंड चेज यहां हो जाते हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 221 थोड़ा बड़ा हो गया था, इसलिए चेज नहीं हो पाया। एक आध बॉल इधर उधर होती तो शायद हो जाता। फिर 2025 का लास्ट मैच था ये, मैच नंबर 29। यहां पे मुंबई ने 205 बनाए आपके। और सॉरी, ये वानखेड़े का नहीं है, आई एम सॉरी। वानखेड़े में अभी तक 2 ही खेले गए हैं, मैच नंबर 20 और एक उससे पहले वाला। ये दिल्ली वाला मैच बता रहा हूं, क्योंकि मुंबई का मैच है तो उसकी डिटेल बतानी पड़ेगी। अभी जो परसों दिल्ली में खेला गया है, वहां पे करण शर्मा किस तरीके से आगे 3 विकेट लेके रोहित शर्मा ने उसको भेज के कमाल कर दिया था। तो मुंबई ये लास्ट वाला मैच जीत कर आई है। और रही बात पिच की, तो अर्ली स्विंग रहेगी पेसर्स के लिए, और वो भी फर्स्ट इनिंग में जो गेंदबाजी करेगा उन पेसर्स के लिए, ठीक है। स्पिनर बीच में काम आ सकते हैं दोनों टीम के, उनके भी और इनके भी, लेकिन वो स्पिनर फिर उतना क्वालिटी स्पिनर होना चाहिए। आप देख लीजिए उतना क्वालिटी स्पिनर दोनों में से किसके पास है। मेरे को नहीं लग रहा कि इतने जबरदस्त स्पिनर दोनों में से किसी के पास है, ठीक है। तो कुलदीप और चहल वगैरह किसी के पास है नहीं, है, वो अलग टीम से खेल रहे हैं। तो लेकिन आप देखेंगे ओवरऑल बैटिंग कंडीशंस ही रहने वाली है। अगर शुरू में मान लीजिए स्विंग संभाल गए, स्विंग से बचा लिया, तब भी वो टीम आपकी सरवाइव कर सकती है। तो ऐसा नहीं है कि विकेट चटक ही जाएंगे। अगर किसी ने स्विंग बचा के खेल लिया, 2-3-4 ओवर निकाल लिए, तब मामला फिर नलीफाई हो जाएगा, बाद में जो है स्कोर बढ़ा लिया जाएगा। तो इन सब चीजों को बेस मानते हुए आप टीम बना सकते हैं अपनी। अगर प्लेयर्स बैटल की बात करते हैं, ये आपके लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बॉस। देखिए, ईशान किशन ने 41 गेंद खेली है ट्रेंट बोल्ट की और 43 रन बनाए, मतलब एवरेज, मतलब स्ट्राइक रेट 100 का ही है, लेकिन 3 बार आउट भी हो गया है। तो बोल्ट इसको आउट कर सकता है। और वैसे भी ईशान किशन कोई इतना बेहतरीन रिकॉर्ड ना तो वानखेड़े में दिखा पाया है, ना मुंबई के खिलाफ दिखा पाया है, ठीक है। तो ये कल रहेगा कि ये आपका आउट हो जाए, तो मैं इसको अपनी टीम में जगह नहीं दूंगा। वहीं अभिषेक शर्मा दीपक चहर का मुकाबला देखते हैं, तो 12 बॉल खेली है चहर ने और 19 रन बनाए, लेकिन 2 बार दीपक चहर से ये आउट भी हो गया है, ठीक है। और अगर बीच में स्विंग विंग बहुत ज्यादा हो रही होगी, तो अभिषेक शर्मा जनरली इसका शिकार बन सकता है। तो ये चहर इसके लिए खतरा है, अभिषेक शर्मा के लिए। अब चहर ही क्यों, बुमराह भी तो खतरा है, क्योंकि बुमराह की भी इसने 14 बॉल खेली है, रन 7 ही बना पाया 50 के स्ट्राइक रेट से, और 2 बार आउट भी हो गया। तो अभिषेक शर्मा के पीछे तो भैया 2-2 भूत पड़ जाएंगे, दीपक चहर और जसप्रीत बुमराह। तो इसका जीना वैसे ही बहुत मुश्किल हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं एक मैचअप हार्दिक पांड्या और हर्षल पटेल का बीच में नजर आ रहा है। हार्दिक पांड्या बीच में आते हैं खेलने के लिए, 11 गेंद खेली है, 13 ही रन बना पाए और 3 बार आउट हो गए। हर्षल पटेल का शिकार 3 बार बन चुके हैं। बढ़िया मैचअप है। तो अगर आपको लगता है कि कल है, मतलब आपके अगर इंट्यूशन ऐसा कह रही है कि कल हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी नहीं चलेगी, तो आप इसको फिर बल्लेबाजी में भी मत लीजिएगा, क्योंकि यहां पर आप देखिए हर्षल पटेल इसको आउट कर सकता है। और मैं पहले ही कह रहा हूं, एसआरएच की तरफ से हर्षल पटेल कल इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। फिर रोहित शर्मा और मोहम्मद शमी का मैचअप भी बहुत जबरदस्त है। 44 बॉल खेली है, 43 रन बनाए हैं, मतलब 100 के कम से स्ट्राइक रेट से रन बनाए और 3 बार आउट भी हो गया है। और जिस तरीके से रोहित शर्मा आजकल केयरलेस केयर फ्री क्रिकेट खेल रहे हैं, तो कल फिर ये मोहम्मद शमी का शिकार बन सकते हैं। ठीक, अब मोहम्मद शमी का ही क्यों, फिर पैट कमिंग्स भी पीछे नहीं है। पैट कमिंग्स ने भी इनको T20 में 4 बार आउट किया है, लेकिन पिटाई हो गई है पैट कमिंग्स की। 47 बॉल में 72 रन बना दिए इन्होंने। रन तो बनाते हैं लेकिन आउट भी होते हैं। तो रोहित शर्मा और अभिषेक शर्मा, ये 2 शर्मा जी के बेटे कल शिकार बन सकते हैं, और ये दोनों आप अपनी टीम से ड्रॉप कर दीजिए तो आपको फायदा हो सकता है। इन सब चीजों को बेस मान के अगर आप कोई टीम बनाना चाहते हैं, मैं सिर्फ 2 सैंपल टीम दे रहा हूं, और कल मैं आपको मैच से लगभग 2 घंटे पहले, 1 घंटे पहले 5-6 टीमें ऐसी दूंगा कि जो आपको डेफिनेट है कि एक बढ़िया कोई इनाम की तरफ लेके जाए, ठीक है। उसमें आप थोड़े बहुत चेंजेस करके अगर करेंगे और सही वो चेंजेस बैठ गए, तो बड़ा काम कर सकते हैं। उस वीडियो का भी मेरा इंतजार जरूर करिएगा, मैं डालूंगा जरूर आपके लिए वो वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला वाला है, मैं मान के चल रहा हूं कि मुंबई इंडियंस चेस करने उतरेगी, टॉस जीतेगी मुंबई इंडियंस, और टॉस जीतने के बाद मुंबई इंडियंस पहले बॉलिंग लेगी। अगर मुंबई इंडियंस पहले बॉलिंग लेगी,
तो दीपक चहर, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या, मैं तीनों को ही ले रहा हूं। स्पिनर को मैं इज्जत नहीं दे रहा हूं, विघ्नेश पुथूर को मैं कोई इज्जत नहीं दे रहा हूं कि उसको यहां पे रखा जाए, और ना ही मैं मिचेल सेंटर को वो इज्जत दे रहा हूं। मैं अपने प्योर तेज गेंदबाजों के हिसाब से ही चल रहा हूं, ठीक है। अब क्योंकि जब मेरा बुमराह वाइस कैप्टन है और मैंने 3-3 गेंदबाज खिला रखे हैं और मैं पहले ही कह रहा हूं कि अभिषेक शर्मा नहीं चलेगा, ईशान किशन नहीं चलेगा, तो मैंने ना ऊपर ईशान किशन रखा, ना यहां अभिषेक शर्मा रखा। तो जब मैं टॉप ऑर्डर के नहीं रखूंगा तो डेफिनेट है कि मुझे नीचे से कौन ऐड करना पड़ेगा, आपका ये अनिकेत वर्मा ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। ट्रेविस हेड पे मैं विश्वास दिखा रहा हूं, क्लासेन मिडिल ऑर्डर में आते हैं तो क्लासेन को भी रख रहा हूं। आपकी इच्छा है कि आप शामी को माइनस करके, मोहम्मद शमी को माइनस करके यहां पर पैट कमिंग्स ले आए, क्योंकि पैट कमिंग्स अच्छी बल्लेबाजी भी कर सकता है, ठीक है। तो इस केस में मैं मान के चलता हूं कि जब चेस करने उतरेंगे तो रोहित शर्मा तो आउट हो जाएगा, किससे, ये मोहम्मद शमी से, या अगर आपने पैट कमिंग्स खिलाया तो उससे आउट हो जाएगा, ठीक है। और बाकी उसके बाद रिकल्टन एक एंड से जमा रहेगा और नंबर 3 पे सूर्य कुमार यादव आके एक बड़ी अर्धशतकीय पारी खेल के टीम जिताएगा, तो मैं इसको कप्तान कर देता हूं। और बुमराह अगर 2-3 विकेट लेता है तो बुमराह को वाइस कैप्टन कर देता हूं। तो ये मेरी टीम एक बढ़िया टीम साबित हो सकती है। और आप देख लीजिएगा मैच के बाद जब आप मिलाएंगे जो भी ग्रैंड लीग जीतेगा उस टीम को, तो उसकी और हमारी टीम में बहुत ज्यादा फर्क रहने वाला नहीं है, देख लीजिएगा, ठीक है। प्रेडिक्शंस है, मतलब दावा नहीं किसी भी चीज का, ना दावा नहीं करते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं दूसरे बारे में मैं मान के चलता हूं कि उल्टा हो जाता है कि कल एसआरएच जीत रही है और एसआरएच कमाल कर रही है कि मुंबई को मुंबई में हरा रही है। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग हमेशा रहनी चाहिए। हालांकि 7 में से 5 मुकाबले एसआरएच हारी है मुंबई में, लेकिन क्या पता कल उल्टा करके दिखा दे, 1% चांस इस चीज का रहता है। तो मान लीजिए यहां पे आपका पहले टॉस जीतती है एसआरएच और पहले फील्डिंग ले लेती है, तो अगर वो फील्डिंग लेती है तो फिर मोहम्मद शमी, पैट कमिंग्स और आपके हर्षल पटेल, में तीनों को ही ले लेता हूं, ठीक। और अब यहां पे मुंबई फिर बड़ा स्कोर नहीं कर पाएगी, तो जो भी चेस करते उतरेंगे अभिषेक शर्मा और ये, क्योंकि दूसरी पारी में उतनी मदद गेंदबाजों को नहीं मिलती है, तो अभिषेक शर्मा मुझे लगता है कुछ एक आध पारी खेल देंगे 30-35 की जो भी है, और मैक्सिमम रन स्कोरिंग जो है आपका हेड करेगा, तो हेड को कप्तान कर देते हैं। हर्षल पटेल क्योंकि सबसे सफल गेंदबाज कल साबित हो सकता है, इसको वाइस कैप्टन कर देते हैं। अब क्योंकि इसको हर्षल 3-3 गेंदबाज इनके ले रखे हैं, तो मेरे को फिर इसका टॉप ऑर्डर माइनस करने पड़ेगा मुंबई इंडियंस का। लेकिन मुंबई इंडियंस की तो बल्लेबाजी ही टॉप ऑर्डर में है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ रोहित शर्मा को ही माइनस करूंगा। स्काई, तिलक जो कि बहुत बेहतरीन फॉर्म में है, इनको माइनस नहीं कर सकता हूं, तो इनको टीम में रखूंगा ही रखूंगा। रिकल्टन को भी रखूंगा। आप चाहते हैं रिकल्टन को हटा के नमन धीर को इंट्रोड्यूस कर लीजिएगा, मतलब ये चेंजेस तो करने पड़ेंगे ना, तभी तो हो पाएगा, ठीक है। और बुमराह क्योंकि मुझे लगता है कुछ ना कुछ कमाल करेगा, तो उसको अपनी टीम में इंटैक्ट रहने देते हैं। और हार्दिक पांड्या कल रन, इसके हिसाब से हार्दिक पांड्या के बल्ले से कल रन भी निकलेंगे, सिर्फ टीम 2 में ऐसा हो सकता है। ये 2 सैंपल टीमें हैं, ऐसी 5 टीमें मैं आपको मैच से कल 1 आध घंटे पहले लेके आऊंगा, वो वीडियो जरूर देखिएगा, वो आपके लिए और इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो दोस्तों मेरे को लगता है कि शायद आपको ये मेरी मेहनत पसंद आई होगी। अगर वाकई पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल केमिस्ट्री ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए, क्योंकि सिर्फ आईपीएल होने पे मैं आपके लिए ये प्रेडिक्शंस नहीं लाता हूं। मैं क्रिकेट से रिलेटेड बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज आपके लिए लेके आते रहता हूं, उसके लिए भी सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और जो बेल आइकन है इसको ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और आप बढ़िया कंटेंट इसमें देख सके, ठीक है दोस्तों। तो बेस्ट विशेष है मुंबई इंडियंस और रोहित शर्मा के फैंस के लिए, हार्दिक पांड्या के फैंस के लिए कि उनकी टीम जीते। बेस्ट विशेष है एसआरएच के घातक जो आपके बल्लेबाज हैं उनकी फैन फॉलोइंग के लिए और एसआरएच के लिए भी, ठीक है। और बेस्ट विशेष हैं आपके लिए भी कि आप ड्रीम 11 में एक बड़ी अच्छी टीम बनाकर समझदारी से खेलते हुए, बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगाते हुए एक ऐसी टीम बनाने में कामयाब हो कि आप एक बड़ा इनाम जीत सकें, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मैं आपको मिलता हूं अगले मैच की डिटेल के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय बाय, टेक केयर।